यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए अब से जो हम तैयारी करें EMRS लाइब्रेरी की हम तैयारी करें। अपने एक छोटा सा आपका टेस्ट होता है जिसमें आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 10 सेकंड आपको मिलती है। टेस्ट आपका चल रहा है। डेली आपका एक टेस्ट होता है जिसमें आपको ये पता चलता है आपने कितने क्वेश्चन आपसे आते हैं, कितना आपने पढ़ा और कितना आपको याद है, ये सभी आपको पता चलता है। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके जरूर बताना है। जो क्वेश्चन का आपका टेस्ट हो चुका है उन्हीं क्वेश्चन से आपके कुछ क्वेश्चन उठाए जाएंगे जिनसे आपको ये पता चलेगा आपने टेस्ट जो दिया है वो आप टेस्ट में से भी आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो। जो टेस्ट आपका ऑलरेडी हो चुका है, जिनके क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिए गए हैं, तो उनमें से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन फर्स्ट है, हु कंट्रीब्यूटेड इन लाइब्रेरी मूवमेंट फॉर लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन बड़ौदा स्टेट प्री इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा। तो योगदान पूछा गया है कि किसका योगदान रहा था। ऑप्शन ए महाराजा रंजीत सिंह, ऑप्शन बी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, ऑप्शन सी महाराजा मल्हर राव गायकवाड़, ऑप्शन डी महाराजा फतेह सिंह राव गायकवाड़ द्वितीय। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आपसे पूछा गया है। तो चलिए 10 सेकंड आपकी खत्म हुई। राइट आंसर इसका आपका महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 5, यानी दूसरा क्वेश्चन ये हमारा है, विच यूनिवर्सिटी इन इंडिया फर्स्ट स्टेटेड PhD प्रोग्राम इन लाइब्रेरी साइंस। भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने पुस्तकालय विज्ञान में PhD प्रोग्राम प्रारंभ किया। तो कौन सा विश्वविद्यालय था जिसमें PhD का जो प्रोग्राम था वो आपका हुआ था। तो PhD का प्रोग्राम कौन से विद्यालय में हुआ था। ऑप्शन ए मद्रास यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ऑप्शन सी बॉम्बे यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन है आपका, इसका राइट आंसर आपको बताना था। तो कल जो सही उत्तर होगा, राइट आंसर है, वो कौन सा होगा ये आपको बताना था। 10 सेकंड का आपको टाइम मिला था। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय करेक्ट होगा। क्वेश्चन फिफ्थ का जो ऑप्शन बी है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8, भारत में कब और कहां पर पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा आरंभ की गई है। तो जो भारत है उसमें पूछा गया है कि कब और कहां पर पुस्तकालय विज्ञान की जो शिक्षा है वो आरंभ की गई है। तो कहां पर की गई है ये आपसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन ए है नई दिल्ली 1924, ऑप्शन बी बड़ौदा 1911, ऑप्शन सी चेन्नई 1933, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपको बताना है कि कहां पर जो शिक्षा है वो आरंभ की गई थी। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर जो है ये आपका हो गया बड़ौदा 1911, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बड़ौदा 1911 इसका राइट आंसर है। तो बड़ौदा के जो राज्य थे, बड़ौदा के जो राजा थे, राजा कौन थे, राजा थे विलियम एलिसन बोर्डन। तो जो ये थे आपके 1853 से लेके 1931 तक, 1931। तो इनको कहाँ पर भारत में बुलाया गया था। इन्हें इंडिया या फिर आप बोल सकते हो कि इसको भारत में बुलाया गया था, भारत में इनको बुलाया गया। और जो 1911 है, 1911 में जो बड़ौदा में लाइब्रेरी साइंस, बड़ौदा राज्य जो है, बड़ौदा में लाइब्रेरी साइंस शिक्षा जो है आपकी एजुकेशन है, लाइब्रेरी साइंस की एजुकेशन या जो शिक्षा है उसको अमेरिकी नागरिक, जो अमेरिका के नागरिक थे, अमेरिका का जो नागरिक था, अमेरिका का नागरिक कौन था, विलियम एलिसन बोर्डन। ये था आपका विलियम एलिसन बोर्डन के द्वारा क्या की गई थी, स्टार्ट की गई थी, शुरू किया गया था। तो भारत में जो पुस्तकालय शिक्षा का जो आरंभ है वो सर सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय को जाता है। उन्हीं की वजह से आपका जो लाइब्रेरी शिक्षा एजुकेशन है वो स्टार्ट की गई थी। और जो W.A. मेलविल डेवी है, W.A. बोर्डन, तो W.A. बोर्डन जो है ये मेलविल डेवी के यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए जैसे कि आपको पता ही था
हम जो अब हमारी जो क्लास हो रही है ये EMRS में लाइब्रेरी की जो हम तैयारी कर रहे हैं, जितना हमने पढ़ा है EMRS लाइब्रेरी के लिए, जितना हम पढ़ चुके हैं अब तक, उन सभी का यानी जो जो हमने पढ़ा है उसी का आपका एक टेस्ट चल रहा है, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन का एक छोटा सा आपका टेस्ट होता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपने कितना तैयार किया है, कितना आपसे आता है, आप कितना गेन कर पाए हो, आपसे कितना, जितने आपने पढ़ा हुआ है, पढ़े हुए में से आपको कितने क्वेश्चन का आप आंसर दे पा रहे हो, कितना आपका तैयार हो चुका है और कितनी आपको आगे तैयारी करनी है। तो उसी के बिहाफ पर आपका एक छोटा सा टेस्ट हो रहा है 20 क्वेश्चन का। डेली आपको एक टेस्ट लिया जाता है। अगर आपको 10 ईयर चाहिए, यूजी नेट के लिए एक 10 ईयर आपका रेडी किया गया है, वो लाइब्रेरी में इसमें आपके ओल्ड पेपर आपके हैं, तो 10 ईयर अगर आपको चाहिए तो आप परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 10 ईयर है ये आपके लिए और इम्पोर्टेंट आपका है, यानी लाइब्रेरी के लिए जी बच्चे EMRS लाइब्रेरी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो 10 ईयर है इम्पोर्टेंट है। 10 ईयर से आप पढ़िए, 10 ईयर के क्वेश्चन आप देखिए, कुछ ना कुछ आपको उसको सीखने से मिलेगा। अगर आपने वो 10 ईयर कर लिया तो आप मतलब लाइब्रेरी के जितने क्वेश्चन आप कर लोगे उसका बेनिफिट आपको मिलना ही मिलना है। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कितने संदर्भ सेवा को 3 सिद्धांतों रूढ़, उदार और स्वतंत्र के रूप में चिन्हित किया? ऑप्शन ए विलियम एकर्स, ऑप्शन बी जेम्स आइवायर, ऑप्शन सी SR रंगनाथन, ऑप्शन डी MS साबले। तो 10 सेकेंड आपको दी गई है। क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है कि जो संदर्भ सेवा को 3 सिद्धांतों रूढ़, उदार और स्वतंत्र के रूप में चिन्हित किया है, तो किसने चिन्हित किया है ये आपसे पूछा गया है। तो किसने चिन्हित किया था? जेम्स आइवायर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, एरिक को प्राधिकृत किया है, जो एरिक है उसको क्या किया गया है? प्राधिकृत किया है। ऑप्शन ए US नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट, रॉन्ग है। ऑप्शन बी हेल्थ एवं रिहेबिलिटेशन सर्विस डिवीज़न ALA, ऑप्शन सी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ USA, ऑप्शन डी हेल्थ साइंस इंफॉर्मेशन सेंटर USA। 10 सेकेंड आपको मिली है। क्वेश्चन सेकंड का जो एरिक को जो प्राधिकृत किया है वो किसने प्राधिकृत किया है? 10 सेकेंड में आपको आंसर देना है क्वेश्चन। तो एरिक की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एजुकेशन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सेंटर। 10 सेकेंड जो थी आपकी खत्म हुई। राइट आंसर इसका है आपका ऑप्शन बी हेल्थ एवं रिहेबिलिटेशन सर्विस डिवीज़न ALA। ऑप्शन सेकंड जो होगा ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड अब आपका है, क्वेश्चन थर्ड में है द पब्लिशर ऑफ इंफॉर्मेशन पावर बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर लर्निंग इज। इंफॉर्मेशन पावर बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर लर्निंग का प्रकाशक कौन है? तो लर्निंग का जो प्रकाशक होगा वो कौन है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए AASL, ऑप्शन बी AECT, ऑप्शन सी ALA, ऑप्शन डी ILA। तो 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसका राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको करेक्ट आंसर देना है। चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी ALA राइट होगा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अरेंज द फॉलोइंग एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। निम्नलिखित मंडलों को उनके काल क्रमानुसार पहचानिए। आइसलिक है, एसलिब है, ALA और SLA को आपको क्रमानुसार आपको पहचानना है, लगाना है। 10 सेकेंड आपको मिली है। क्वेश्चन फोर्थ का राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना है। ये इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है ये आपको बताना है। तो बताइए। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ में तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा सबसे पहले ALA के बाद SLA के बाद एसलिब और एसलिब के बाद आइसलिक। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट बनता है, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन फिफ्थ है
आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एलाइंस एसोसिएशन एज पर ईयर एस्टैब्लिश, एज पर द ईयर एस्टैब्लिशमेंट पूछा है। निम्नलिखित पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संघ को उनके स्थापना क्रम के आधार पर सही क्रम का आपको चयन करना है, सही क्रम में इसे आपको लगाना होगा। ऑप्शन ए है CLA, ALA, SLA, आइसलिक। ऑप्शन बी ALA, SLA, CLA, आइसलिक। ऑप्शन सी SLA, आइसलिक, ALA, CLA। ऑप्शन डी CLA, SLA, आइसलिक, ALA। 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन 5th का राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन 5th का करेक्ट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना होगा। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त था। राइट आंसर है इसका ALA, SLA, CLA और आइसलिक। यानी ALA से होता है आपका अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, SLA है आपका स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, CLA है कनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन और आइसलिक होता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। क्वेश्चन 5th का ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6th। Which of the following function are analyzed by ALA as reference service function? निम्नलिखित में से किन कार्यों को ALA द्वारा संदर्भ सेवा कार्य के रूप में विश्लेषित किया गया है? पहला है कंसल्टेशन फंक्शन, परामर्श कार्य। दूसरा गाइडेंस फंक्शन, मार्गदर्शन कार्य। तीसरा इंस्ट्रक्शन फंक्शन, अनुदेश कार्य। चौथा है बिब्लियोग्राफिक फंक्शन, ग्रंथपरक कार्य। तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना है क्वेश्चन 6 का। ये इसके ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो क्वेश्चन 3rd में कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा आपका राइट होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन 6 क्वेश्चन नंबर 6 में तो इसमें सही कौन कौन सा आपका है? चलिए, इसमें फर्स्ट को छोड़कर बाकी 3 क्या आपके सही है? गाइडेंस फंक्शन, इंस्ट्रक्शन फंक्शन और बिब्लियोग्राफिक फंक्शन। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 2nd, 3rd, 4th आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अब आपका। क्वेश्चन 7 में पूछा गया है हु डिफाइंड टू बी इंफॉर्मेशन लिटरेट अ पर्सन मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज व्हेन इंफॉर्मेशन इन नीडेड हैव द एबिलिटी टू लोकेट इवैल्यूएशन एंड इफेक्टिवली द नीडेड इंफॉर्मेशन। सूचना साक्षर होने के लिए एक व्यक्ति को यह जानने की योग्यता होनी चाहिए कि उसे सूचना की आवश्यकता कब है एवं उसमें सूचना को खोजने, मूल्यांकित करने और आवश्यक सूचना के प्रभावों उपयोग की योग्यता होनी चाहिए। यह किसने परिभाषित किया है? तो ये किसने परिभाषित किया होगा? ऑप्शन ए SLA, ऑप्शन बी ALA, ऑप्शन सी IFLA, ऑप्शन डी स्लिप। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर का देना है। चलिए, इसका राइट आंसर है ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। अरेंज द फॉलोइंग IFLA प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ कमेंसमेंट। निम्नलिखित IFLA कार्यक्रमों को उनके शुरू होने वाली वर्षों के अनुसार रखें। पहला UBC, दूसरा UAP, तीसरा ISBD, चौथा है इंटरनेशनल मार्क ऑफिस। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 8 का ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर बताना है। चलिए, 10 सेकंड आपको दी गई है। इसका राइट आंसर जो होगा इसमें सबसे पहले आपका क्या आएगा? इसमें ISBD के बाद UBC के बाद UAP के बाद आएगा इंटरनेशनल मार्क ऑफिस। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 8 का जो सीक्वेंस बनेगा, चलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है वाल्फ्रोड गाइड्स टू रेफरेंस मटेरियल इज पब्लिश्ड बाय। तो वाल्फ्रोड गाइड्स टू रेफरेंस मटेरियल किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो ये जो प्रकाशित होगा वो पब्लिश होगा वो किसके द्वारा होता है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन शिकागो, ऑप्शन बी RR बाउकर लंदन, ऑप्शन सी लाइब्रेरी एसोसिएशन पब्लिशिंग लंदन, ऑप्शन डी लर्न इन्फॉर्मेशन LTD न्यू जर्सी। तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड आपको मिली है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर आपको बताना है 10 सेकंड के अंदर अंदर।
क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, लाइब्रेरी एसोसिएशन पब्लिशिंग लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट एलटीपी रिपोर्ट्स आर पब्लिश्ड बाय। ग्रंथालय प्रौद्योगिकी परियोजना एलटीपी प्रतिवेदनों को कौन प्रकाशित करता है? तो कौन इसमें प्रकाशित करेगा? ऑप्शन ए आईएलए, ऑप्शन बी एएलए, ऑप्शन सी स्लिप, ऑप्शन डी एसएलए। तो 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी जो प्रोजेक्ट है, जो एलटीपी रिपोर्ट्स है, वो पब्लिश्ड जो है, जो प्रकाशित है, वो किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा प्रकाशित की जाएगी? 10 सेकंड आपको मिली थी, आपका टाइम समाप्त। तो राइट आंसर इसमें आपका एएलए है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द कंसेप्ट ऑफ आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग was originally initiated by आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग परिकल्पना मूल रूप से किसके द्वारा आरंभ की गई है? ऑप्शन ए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय पुस्तकालय संघ, ऑप्शन बी एसलिब, ऑप्शन सी स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, विशिष्ट पुस्तकालय संघ, ऑप्शन डी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन पुस्तकालय संघ। तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना होगा। चलिए, 10 सेकंड आपको मिली थी, आपका टाइम समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका आपका एएलए, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज ज्वाइंड विद लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ फोम स्लिप इन 2000? ये आपको दिया गया 7 आपका है। वर्ष 2007 में स्लिप के गठन के लिए किस संगठन को ग्रंथालय संघ के साथ जोड़ा गया है? ऑप्शन ए इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी, ऑप्शन बी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, ऑप्शन सी इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन डी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरियनशिप। तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर आपको बताना है कि जो स्लिप है उसका आपका पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर बताना था आपको। चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, इफ्लाज प्रोग्राम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इज नेम्ड एज। पुस्तकालय संघों के क्षमता निर्माण के लिए इफ्ला का कार्यक्रम क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए बीएसएलए, ऑप्शन बी एएलपी, ऑप्शन सी सीएलएम, ऑप्शन डी पीएससी। तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको दी गई है। राइट आंसर क्या है इसका? चलिए, राइट आंसर इसका आपका बीएसएलए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए क्या है इसका? राइट आंसर है बीएसएलए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरी एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इमरजेंस। तो इन्हें आपको अरेंज करना है उनके गठन के। तो इसमें स्लिप आपको दिया गया है, एएलए है, एसएलए, एसलिप आपको दिया गया है। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 14 का राइट आंसर क्या होगा? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपके हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, कौन सा इसमें आपका सीक्वेंस होगा, ये आपको बताना है क्वेश्चन 14 में। तो कौन सा सीक्वेंस होगा? सबसे पहले इसमें आपका एएलए आएगा, एएलए के बाद आपका आता है एसएलए, एसएलए के बाद एसलिप आएगा और एसलिप के बाद स्लिप आएगा। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है, ये बनता है आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मैच द फॉलोइंग। निम्नलिखित का मिलान आपको करना है। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है, मिलान करना है। चलिए, 10 सेकंड आपको दी गई है, इसका मैच आपको करना है। ये आपके ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है ये आपको बताना है। चलिए, इसे मैच करके बताइए। क्वेश्चन 15 में मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। चलिए, इसमें इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द वर्क रिलेटेड टू इफ्लाज इंस्टीट्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फैपी। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां कार्य सूचना तक अभिगम की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इफ्ला की समिति से संबंधित है? तो समिति से क्या है संबंधित जो होगी, तो कौन है? इसमें आपको 4 इसमें दिया गया है, ये आपको बताना है कि कौन सा संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है।
क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, पहला, दूसरा और तीसरा करेक्ट होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन पीएलए इज अ डिवीजन ऑफ, पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन पीएलए किसका अनुभाग है? ऑप्शन ए एएलए, ऑप्शन बी आईएलए, ऑप्शन सी इफला, ऑप्शन डी आईसिलिक। तो 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आपको बताना है, 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना होगा। चलिए, आप इसका राइट आंसर है एएलए, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सूचियों से आपको मिलान करना होगा। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मैच करना है। स्लीप आपका है एस्लीप, एएलए और कोमला। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या है? चलिए, इसमें स्लिप जो है ये 2002 होगी, एस्लिप जो है ये 1924 है, और जो एएलए है एएलए 1876 है, और कोमला और 1972। तो इसका जो सीक्वेंस, इसका क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर आपका है सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित अरेंज द फॉलोइंग आईएसबीडी अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ फॉर्मुलेशन, निम्नलिखित आईएसबीडी को उनके निर्माण वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आईएसबीडी ये आपको सीएफएमएस को आपको मैच इन्हें लगाना है। 10 सेकंड आपको मिले है। क्वेश्चन 19 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। इसमें सबसे पहले आपका आता है आईएसबीडी सीएफ, सीएफ के बाद आएगा आईएस, सबसे पहले इसमें आता है आईएसबीडी एम। देखिए, इसमें सबसे पहले आईएसबीडी एम आएगा, एम के बाद आईएसबीडी एस आएगा, एस के बाद आईएसबीडी सीएफ आएगा, और आईएसबीडी सीएफ आईएसबीडी ये थर्ड आएगा, थर्ड, फोर्थ, और फिर फर्स्ट और सेकंड, ये इसका सीक्वेंस बनता है। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन बी है, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन आपका है, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को आपको मिलाना है। एएलए, स्लीप, एसएलए और आईएलए। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 20 का राइट आंसर बताना है। ये आपके ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है ये आपको बताना है। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है? यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे हम जो अपने डिस्कस करें, क्वेश्चन है, टेस्ट हम ले रहे हैं ईएमआरएस लाइब्रेरी की बेहतर तैयारी के लिए। बेहतर तैयारी के लिए लाइब्रेरी का आपका टेस्ट चल रहा है ईएमआरएस में। एक तो आपको सबसे पहले जो ओल्ड पेपर है, ओल्ड पेपर आप तैयार कर लीजिए। उसमें जो आप लाइब्रेरी के जितने भी आपको ओल्ड पेपर मिल जाए उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, वो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, जितने ज़्यादा आप ओल्ड पेपर कर लोगे। और जो आपका टेस्ट चल रहा है 2020 क्वेश्चन का, वो टेस्ट भी आपको देना है, जिससे आपकी जो तैयारी है वो और अच्छी हो सके। तो बेहतर तैयारी के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट करना होगा। सबसे पहले तो आप जितने भी ओल्ड पेपर आपके हाथ लगते हैं, जितने भी ओल्ड पेपर आपको मिल सकते हैं, उन्हें सभी को आपको तैयार करना है, लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने पेपर आपके हैं। तो बेहतर तैयारी के लिए आपको स्ट्रगल करना होगा। तो अभी ये टाइम है, आप जितना ज़्यादा तैयार कर लोगे उतना बेनिफिट आपको है, क्योंकि कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके लिए आपको जो एफर्ट है वो ज़्यादा लगाने होंगे। तो जितनी ज़्यादा आप तैयारी कर पाओगे उतनी आपके लिए बेस्ट है, उतना आपके लिए क्या होगा, पॉसिबिलिटी है आपको जॉब मिलने की। तो उसके लिए आपको सिलेक्शन लेना है, तो मेहनत आपको करनी होगी। मेहनत करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। चलिए, अब टाइम वेस्ट ना करते अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यूनेस्को। क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया है, यूनेस्को वर्ल्ड कांग्रेस ऑन बुक्स हेल्ड इन 1982 इशू आ डिक्लेरेशन सब्जेक्ट अंडर द हेडिंग ऑफ 1982 में यूनेस्को द्वारा पुस्तकों पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके विषय का नाम डैश था। तो क्या नाम था? ऑप्शन ए टूवर्ड्स एन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, सूचना की ओर प्रवर्त समाज। ऑप्शन बी टूवर्ड्स अ नॉलेज सोसाइटी, ज्ञान की ओर प्रवर्त समाज। ऑप्शन सी टूवर्ड्स अ कंप्यूटर सोसाइटी, कंप्यूटर की ओर प्रवर्त समाज। ऑप्शन डी टूवर्ड्स अ रीडिंग सोसाइटी, अध्ययन की ओर प्रवर्त समाज। तो 10 सेकंड आपको मिले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको राइट आंसर देना होगा। 10 सेकंड आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलती है, उसी में आपको आंसर बताना होता है। चलिए, आपका टाइम समाप्त। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी टूवर्ड्स अ रीडिंग सोसाइटी, अध्ययन की ओर प्रवर्त समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन सेकंड, विच सेक्शन ऑफ द फॉलोइंग ISBN इज गिवन, निम्न में से किस अनुभाग में ISBN दी जाती है, तो कौन से अनुभाग में ISBN दी जाती है? ऑप्शन ए टाइटल सेक्शन आख्या अनुभाग, ऑप्शन बी फिजिकल डिस्क्रिप्शन सेक्शन भौतिक विवरण अनुभाग, ऑप्शन सी नोट सेक्शन टिप्पणी अनुभाग, ऑप्शन डी हेडिंग सेक्शन शीर्षक अनुभाग। तो 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर देना है। क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड में आपको आंसर देना होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त। राइट आंसर इसका नोट सेक्शन टिप्पणी अनुभाग राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, किस संगठन ने पुस्तकालय और सूचना विज्ञान राष्ट्रीय पुस्तकालय के मसूदे को तैयार किया, मसूदे को रेडी किया है? ऑप्शन ए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन बी इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, ऑप्शन सी इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर क्या है? तो कौन सा संगठन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या है? चलिए, राइट आंसर है इसका राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी के अनुसार पुस्तकालयों को पुस्तकालय कर्मचारियों का किस श्रेणी के तहत समूहीकृत किया गया है? तो कौन सी श्रेणी, कौन सी कैटेगरीज में इन्हें समूहीकृत किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। पहला ए प्रोफेशनल, बी सेमी प्रोफेशनल, सी एडमिनिस्ट्रेटिव, डी एकेडमिक। तो 10 सेकंड आपको मिली है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर क्या है? तो जो यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी के अकॉर्डिंग आपको बताना है, लाइब्रेरी जो लाइब्रेरी के जो कर्मचारी होते हैं उनको कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है? तो कौन सी, यानी प्रोफेशनल कैटेगरी। ऑप्शन ए करेक्ट है, क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, क्वेश्चन नंबर 5 है यूनिसिस्टीज। तो यूनिसिस्ट है क्या? ऑप्शन ए वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन प्रोग्राम विश्व विज्ञान सूचना कार्यक्रम, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंटेशन सेंटर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रलेखन केंद्र, ऑप्शन सी टाइप ऑफ स्पेशल इंफॉर्मेशन सर्विस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान व प्रौद्योगिकी में विशिष्ट सूचना सेवा का प्रकार, ऑप्शन डी एन इंडेक्सिस सिस्टम एक अनुक्रमणिका पद्धति। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन 5 का राइट आंसर आपको बता। चलिए, आपका टाइम समाप्त। राइट आंसर है इसका वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन प्रोग्राम विश्व विज्ञान सूचना कार्यक्रम, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, which agency did UNESCO collaborate to establish UNICIST? यूनिसिस्ट स्थापित करने के लिए यूनेस्को ने किस एजेंसी के साथ सहयोग किया? तो कौन से एजेंसी के साथ उसने सहयोग किया था, कोलैबोरेट किया है? ऑप्शन ए ICSU, ऑप्शन बी IFID, ऑप्शन सी IFLA, ऑप्शन डी ILA। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 6 का राइट आंसर आपसे पूछा गया है। 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर इसमें बताना है। तो 10 कमेंट सेक्शन में भी आपको कमेंट करके बताना है कितने क्वेश्चन आपके राइट रहे। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए ICSU, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, विच ऑर्गेनाइजेशन अप्लाइड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी इन इंडिया एट नेशनल लेवल? भारत में पुस्तकालय एवं सूचना नीति का राष्ट्रीय स्तर पर अनुप्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए RRLF राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ऑप्शन बी UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऑप्शन सी नेशनल अचीव्स राष्ट्रीय अभिलेखागार, ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर बताना है। चलिए, आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका है RRLF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8,
नंबर ऑफ डिजिट इन ISBN नाउ आर। ISBN में अब कितने अंक है, तो अब जो अंक है वो कितने अंक हो गए ये पूछा गया है। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। तो कितने नंबर हो गए, 10 सेकंड आपको मिले हैं क्वेश्चन 8 का। तो ISBN जो है इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, इसके फुल फॉर्म होते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। तो इसमें जो अंक है वो कितने होते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो अंक कितने होते हैं, 13 अंक होते हैं, 13 अंक इसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन RRLF वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय न्यास किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा ये किया गया है। ऑप्शन ए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय पुस्तकालय संघ। ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, संस्कृति विभाग, भारत सरकार। ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल सरकार। ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गृह मंत्रालय, भारत सरकार। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या है, 10 सेकंड में आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए राइट आंसर इसका है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल सरकार। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें पूछा गया विच सॉफ्टवेयर पैकेज वाज डेवलप्ड बाय द यूनेस्को प्रमोशन ऑफ कंप्यूटर यूज इन लाइब्रेरीज। यूनेस्को द्वारा कौन से सॉफ्टवेयर पैकेज का निर्माण ग्रंथालयों में कंप्यूटर के अनुप्रयोग को बढ़ावा देने हेतु सर्जित किया था, तो सर्जित किया था इसमें पूछा गया। ऑप्शन ए लाइब्रेरियन, ऑप्शन बी संजय, ऑप्शन सी CDS ISIS, ऑप्शन डी मैत्रेयी। तो 10 सेकंड में आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर इसमें पूछा गया है। 10 सेकंड में आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर क्या है, कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, तो राइट आंसर है आपका CDS ISIS, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यूनेस्को अटेम्प्टेड टू मेक यूजर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू। यूनेस्को द्वारा उपयोगकर्ता शिक्षा कार्यक्रम बनाने के लिए किसके द्वारा प्रयास किए गए हैं, तो किसके द्वारा प्रयास किए जाएंगे। ऑप्शन ए यूनिसिस्ट, ऑप्शन बी निसाट, ऑप्शन सी INSI, ऑप्शन डी एग्रिस। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या है, तो जो यूनेस्को अटेम्प्टेड के बारे में पूछा है 10 सेकंड में आपको राइट आंसर बताना है। 10 सेकंड आपको दी गई है। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका है यूनिसिस्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISBN एक्रोनियम। ISBN जो संक्षेपी का पूर्ण नाम पूछा गया। ऑप्शन ए इंडियन स्टैंडर्ड बुक नंबर, ऑप्शन बी इंडियन स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक नंबर, ऑप्शन सी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ऑप्शन डी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बाउंड पीरियोडिकल नंबर। तो 10 सेकंड आपकी है। क्वेश्चन 12 का करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर इसमें पूछा गया ISBN का, तो इसमें फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। ISBN की फुल फॉर्म क्या होगी, ये फुल फॉर्म होते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 12 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। द इंटरनेशनली एग्रीड नंबर विच इज गिवन टू अ बुक इज कॉल्ड एज। वह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संख्या जो पुस्तक को दी जाती है वह कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है। ऑप्शन ए ISBN, ऑप्शन बी ISSN, ऑप्शन सी ISSDN, ऑप्शन डी ISMN। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन